10th बोर्ड का रिजल्ट या तो आ गया है या आने वाला है। और अब इस छोटे से बोर्ड एग्जाम से, मतलब ये जो एक छोटा सा बोर्ड एग्जाम था जिसमें शायद तुम्हारी परसेंटेज काफी अच्छी आई होगी, वहां से ट्रांजिशन हो जाएगा एक नेक्स्ट एग्जाम जो 2 साल बाद देने वाले हो, जेई एग्जाम, जेई मेन एंड जेई एडवांस। एंड मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, लाखों बच्चे होते हैं जो 90 से ज़्यादा परसेंटेज लेके आते हैं, बट यहाँ सिर्फ 10,000 बच्चे हैं जो अच्छी IIT पाते हैं। उसमें भी अगर तुम अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो तुम्हें 5000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी, तभी अच्छी IIT मिलेगी। इस बात का ध्यान रख के अब बहुत सीरियस हो जाओ कि जेई 27 आ गया है। 2 साल पलक झपकते ही निकल जाएंगे, तुम्हें आइडिया भी नहीं लगेगा। अभी जो तुम्हारे दिमाग में IIT चल रहा होगा, अच्छी भी लग रही होगी प्रिपरेशन करना, बट ये धीरे धीरे डीमोटिवेशन में जाएगा। जब मैंने मेरी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे याद है मेरे उस समय CGPA सिस्टम होता था, मेरा 10 CGPA आया था। मैं बचपन में क्लासेस में बहुत अच्छा करता था, तो मुझे एक आइडिया था कि IIT क्या ही है जर्नी, मैं तो भाई क्रैक कर लूँगा, मेरे को कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। बट पहली क्लास से ही डीमोटिवेशन शुरू हो गया था, जो एक पहाड़ सा सिलेबस आ गया था। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो मुझे दिख रहा है कि इतना बड़ा पहाड़ क्लाइंब करना पड़ेगा अगर मुझे IITian बनना है, वो मेरी लिटरली भाई मैं बता रहा हूँ फट गई थी। एंड उस चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ हुई पूरी प्रिपरेशन फेज में, वो गलतियाँ करता गया, अच्छी गाइडेंस नहीं थी। उस समय यूट्यूब पे हमारे जैसे IITians आके आपको गाइड नहीं करते थे। अल्टीमेटली IIT पहुंच गया, बट बहुत सारे स्ट्रगल से पहुंचा, तुम्हें वो स्ट्रगल से बचाना चाहता हूं। एंड आज की वीडियो में हम इसलिए बात करेंगे कि 2 साल का क्या पूरा एक रोड मैप रहने वाला है, ताकि तुम जेई 2027 में IITian बन जाओ, एक टैग लगा पाओ अपने आगे। इस चीज की पूरे डिस्कशन होगा, पूरी स्ट्रेटेजी को अभी तुम्हें समझाता हूं। बट एक चीज मुझे कमेंट में बता दो कि तुम्हारा ड्रीम IIT क्या है, कौन सा वो IIT का कैंपस है जहां जाकर तुम पढ़ना चाहते हो। मेरा IIT दिल्ली था, तुम अपना ड्रीम IIT मुझे कमेंट में जरूर बताना, एक कन्विक्शन मिलेगा कि या भाई ये काम करना है, मुझे इस IIT में जाना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो को। देखो ध्यान से समझना, अगर जब मैंने मेरी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे कोई बता देता कि यार 11th स्टार्ट में ये होगा, 11th एंड में ऐसा होगा, 12th स्टार्ट में ऐसा होगा, 12th एंड में ऐसा होगा और जेई में ऐसा होगा, अगर मेरे पास ये पूरी 2 साल की जर्नी कोई खोल के रख दिया जाना, तो आई एम डैम श्योर मैं 10x बेटर करता। बट मुझे पता ही नहीं था आगे क्या होगा। मेरे को आज जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही है वो सबके साथ होती है, वो पता ही नहीं था। इसलिए तुम्हें मैं पूरा एक रोड मैप देने वाला हूं कि ये 2 साल को कैसे तुम्हें डील करना है। तुम्हें पहले से ही एस्ट्रोलॉजर मान लो मेरे को जेई का प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि यार ये जो तुम्हारा 11th है, ये जो तुम्हारा 11th एंड होगा, 12th जब तुम्हारा स्टार्ट होगा, और ये जो तुम्हारा 12th एंड होगा। अभी बता देता हूं कि इसमें क्या क्या होगा, ताकि तुम कभी भी वो बैकलॉग जैसा कैंसर डेवलप ना करो। इसलिए आज ही बता दे रहा हूं कि यार इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये दिक्कतें आएंगी, इसको ऐसे डील करना है, इसको वैसे डील करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि 11th स्टार्टिंग जो तुम्हारा करंट फेज है, इसमें तुम्हें क्या करना है। ये फेज है भाई मेरे कि तुम्हें एक कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है, एक रूटीन डेवलप करना है। मतलब ये जो फेज है 2-3 महीने का, इधर ये इंश्योर करना है कि मैं एक एस्पिरेंट बन जाऊं। अभी जो मैं एक बालक हूं, जो अभी मैं एक नूब बच्चा हूं, उससे मैं एक एस्पिरेंट बन जाऊं। ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें कंसिस्टेंसी, रूटीन, क्लासेस को अडेप्ट करना है, एग्जाम को समझना है, जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट को समझना है, खुद के लेवल को समझना है, ये सारी चीजें करनी है। ये पहला फेज इसके लिए। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है आज से ही, मतलब ये अगर किसी बच्चे को आज से पता चल जाए कि बैकलॉग कभी नहीं रखने, बिकॉज अभी तुम्हारे बैकलॉग नहीं हुए होंगे कि 1-2 चैप्टर शायद बैकलॉग हो गए हो, भाई वो भी हटा दो। पहले से तो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, अगर ये बैकलॉग 5, 7, 10 चैप्टर के हो गए तो IIT भूल जाना। मैंने नहीं देखा है कि बैकलॉग्स वालों को IIT मिलता है अगर वो अच्छे से बाद में मेहनत नहीं करते। स्ट्रेस है बैकलॉग, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। चैप्टर्स ही बता देता हूँ। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स आपको ध्यान रखना है, मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ना है। मैकेनिक्स को अगर एक्सेल करना है तो पहले काइनेमेटिक्स एंड 2D को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रोटेशन सताएगा, पहले से ही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। बट रोटेशन से अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद मत करना। 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ हटाओ, जाने दो। बट मैकेनिक्स को एज अ होल ठीक रखना। केमिस्ट्री का जो पूरा
काला चिट्ठा है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो मोल कॉन्सेप्ट है। ये मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, जितने भी चीज़ें होती हैं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसका ध्यान रखना। फिर मैथ्स में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं एल्जेब्रा को जो है वो अच्छे से पढ़ लूँ, एल्जेब्रा का एप्लीकेशन आगे भी आता रहेगा, एंड ट्रिग्नोमेट्री जब भी आएगी आपको वो अच्छे से पढ़नी है, इसका आपको ध्यान रखना है 11 स्टार्टिंग में। फिर भाई ये करते करते 6 महीने निकल जाएंगे, आप आ जाओगे अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, 11th एंड आएगा और यहाँ पे आएगा एक ब्रेकआउट पॉइंट, मतलब जहाँ पे तुम में से बहुत बच्चे बोलेंगे हड़ा साला ये क्या एग्जाम है, मैं तो नहीं पढ़ रहा। अब इसके क्या रीजंस हैं, अभी से पहले से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका सिलेबस बढ़ जाता है, सिलेबस बढ़ जाता है, टेस्ट में मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से इतना सारा सिलेबस बढ़ता है, 5-7 चैप्टर के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, ये सब आपको डीमोटिवेट करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूँ कि 11th एंडिंग में तुम्हें क्या करना है। 11th एंडिंग में अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हारे बैकलॉग्स ऑलरेडी बहुत मिनिमम होंगे। तो अगर तुम्हारे कुछ बैकलॉग्स देन टू बन गए हैं, आप सबसे पहले अपने टाइम टेबल को रिवैम्प करेंगे एंड फिर से आप बैकलॉग्स को कवर करने पे फोकस करेंगे। इसके अलावा सिर्फ 2 फोकस करना है, 11th एंड आपका बिगड़ेगा नहीं। सबसे पहले अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया है, ये तैयारी है एग्जाम एंड में जब आपका सिलेबस बहुत बड़ा होगा तो आपके पास स्मॉल नोट्स होंगे, आप जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो है हाउ टू मेक नोट्स पे चैनल के, जरूर जाकर चेक करना, हर तरीके के नोट्स की बात की है। सेकंड, अब आपको रिवीजन शुरू कर देना है, मतलब अगर यहाँ पे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब में 6 चैप्टर्स हो गए हैं तो अब प्रिपरेशन डिवाइड हो जाएगी एग्जिस्टिंग जो नई चीज़ें शुरू हो रही हैं उनको करने में, और दूसरा जो पढ़ा दिया उसके रिवीजन में। ऐसे आपको अपना 11th एंड करना है। 11th एंड का एक ही गोल है, अगर मैं ये पूरा 11th खत्म कर दूं तो इसका सिर्फ एक ही गोल है, नो बैकलॉग। बिकॉज तुम में से जाने कितने हजारों क्या लाखों बच्चे भी हो सकते हैं जो आ जाएंगे आगे जाके कि भाई साहब मुझे बैकलॉग हो गए। यही एक गोल है 11th का पहला सबसे बड़ा प्रेडिक्शन ही तुम्हें मैंने ये करके बता दिया है कि बैकलॉग्स होते हैं। अब आ जाओ आप 12th स्टार्टिंग में। 12th स्टार्टिंग में भाई साहब क्या होगा, अगर ये ध्यान रखा है तो एक तो आप नो बैकलॉग के संग एंटर करोगे, एंड अगर आप नो बैकलॉग के संग एंटर कर रहे हो मेरे भाई, आपके पास ना एक एडवांटेज हो जाएगा, मतलब अब आपको एक्चुअल में एक एडवांटेज हो जाएगा बाकी बच्चों के ऊपर। बच्चे स्ट्रगल करेंगे, अब तुम में से भी कितने हजार बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से भी मैं बोलता हूँ कि 70-80% बच्चों के बैकलॉग हो जाएंगे, बट तब भी फोकस करो। दूसरा, अब आपको क्या फोकस करना है कि अब एक चीज आ जाएगी, अब जेई प्लस बोर्ड आ जाएगा। 11th में क्या है कि इतना ज्यादा ना टीचर्स ध्यान रखते थे ना कुछ होता था, अब जेई और बोर्ड दोनों आपको सताएंगे। लोगों का कहना ऐसा है कि 12th सिलेबस ईजी होता है, बट 12th सिलेबस में क्या दिक्कतें क्या होती है कि आपके पास चीज़ें करने के लिए बहुत होती है। 11th भी रिवाइज करना है, 12th भी कवर करना है, बोर्ड्स भी हैं, और इस साल ना आपका एग्जाम जल्दी आ जाता है, मतलब 11th के लिए टाइम मिलता है अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, बट 12th में टाइम आपको सिर्फ नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही मिलता है। मतलब सिलेबस तो इजी है, मैं भी मानता हूँ, अब तुम प्रिपरेशन में तैयार भी हो गए तो तुम्हें वो डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा 11th जैसा, बट तुम्हारे पास समय कम है और सिलेबस वास्ट ज़्यादा होता है 12th का, तो इसका पहले से ही ध्यान रखना है। इसलिए अब क्या करना है, 12th स्टार्टिंग में बैकलॉग्स हो गए हैं तो उसका एक टाइम टेबल बनाना है, उसके साथ साथ थोड़े से भाई मेरे अपने स्टडी आवर्स बढ़ा देना, मतलब अगर 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो उसको 8 घंटे कर लेना, इससे ज़्यादा सिलेबस कवर होगा, एंड सिलेबस को फोकस करना है, जल्दी कवर करो। इसके साथ साथ 11th रिवीजन शुरू कर देना है, और वो भी टेस्ट देके। अब आपको फुल 11th के टेस्ट देने। ये हो गया आपका 12th स्टार्टिंग शॉर्ट। अब फाइनली 12th एंड आ जाएगा। ये सब करके आओगे तो तुम्हारे पास एक तो तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा, मतलब सारा सिलेबस तुमने अपना कर रखा होगा। दूसरा, तुम्हारे एक टेस्ट से एक डिसेंट प्रैक्टिस होगी। 12th एंड में क्या होगा ना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, मतलब पूरा तुम्हें 12th एंड फिर से समझाता हूँ मैं कि 12th एंड में बेसिकली बच्चों क्या दिक्कतें हो रही होंगी कि एट द सेम टाइम एक तो जेई मेन का एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद बोर्ड्स होंगे, फिर जेई 2 होगा, और फिर आपका जेई एडवांस होगा। तो ये मेंटल प्रेशर बहुत आपको बनाएंगे, इसलिए 12th 11th स्टार्ट 11th एंड 12th स्टार्ट को अगर अच्छे से किया होगा तो ये पूरा फेज ना भाई साहब मेरे सिर्फ रिवीजन का फेज है, मतलब आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, टेस्ट देना है,
चाहे वो रिवीजन बोर्ड्स के लिए हो या जेई के लिए हो, टेस्ट बोर्ड का हो या फिर जेई का हो, यही करना है। और आपके जो ये हथियार है शॉर्ट नोट्स वगैरह, यही आपके काम आएंगे। प्लस इस फेज में बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि भाई आपको एनालिसिस बहुत करना है, मतलब ढंग से एनालिसिस करते ही जाना है कि मेरी गलती क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है। एक्चुअल में पूरी प्रिपरेशन की समरी यही है कि स्टडी, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज, इम्प्रूव। तो अब एज अ एस्ट्रोलॉजर ऑफ जेई मैंने तुम्हें पूरा प्रिडिक्शन दे दिया है कि यार तुम्हारे 2 साल में तुम क्या क्या चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होने वाली है। अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि ये तुम सब एक नोटबुक में लिखो एंड इसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, ताकि कभी जैसे 11th मिड में तुम्हारे पास थोड़े बैकलॉग्स हुए तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, तुमने ये वीडियो देख रखी है कि यार भैया ने बताया था इस समय तो ये कॉमन है और भैया ने इसका एक रास्ता भी बता दिया था, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। 11th एंड में जब प्रेशर बिल्डअप होगा तब भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कि यार ये तो होता ही है, इसका सॉल्यूशन भैया ने ये बताया था कि रिवीजन शुरू कर देना। ये 2 साल का ब्लूप्रिंट तुम्हारे को जेई 27 में अगर तुमने अच्छे से काम किया तो एक IITian बनाने की काबिलियत तो रखता है। इसके अलावा जो भी जेई 27 का डाउट है मुझसे कमेंट में पूछ लो। एज एन IITian मैं पूरा इंश्योर करूंगा कि तुम्हें जवाब वहां पे दूं। अगर बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो बनाऊं, किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए जल्दी से मुझे बता दो। सब्सक्राइब कर लो चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी भेज दो। अभी कोई इतने बड़े कॉम्पिटिशन नहीं है, वो तुम्हारे सबको अच्छा मौका मिलना चाहिए कि वो बिना गलतियों के लिए अपना बेस्ट दे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। चैनल को जाके चेक करो, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।